हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे देखेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी के लिए आपका पेपर होने वाला है कुछ ही देर में। यहाँ पे ये वाला आपको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पद्यांश कंप्लीट कर लेना है ना। ये काव्यांश जो आपको दिया गया है इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, बिल्कुल 100% चांस है कि वो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन बस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हे भूख मत मचल। देखिए, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में ये चैप्टर नहीं जुड़ा था, नहीं आया था, इस बार आना था, तो इससे ये वाला आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना। ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये आंसर रहेगा इसका, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, है ना। तो देखिए, संदर्भ क्या रहेगा इसका, ये कहाँ से लिया गया, हमारी पुस्तक आरोह के पाठ हे भूख मत मचल से लिया गया है। इसकी रचयिता शैव आंदोलन से जुड़ी हुई अग्रणी कवित्री कौन है, अक्का महादेवी, है ना। सीधी बात है, आप लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ हे भूख मत मचल से लिया गया है, जिसकी कवित्री अक्का महादेवी है ना। तो इसे लिखेंगे और फिर उसके बाद इसका जो है हम इस प्रकार से इसका भावार्थ लिखेंगे, यानी कि व्याख्या करेंगे। तो ये पूरा रहेगा ना, इसे कंप्लीट जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ तक इसका दिया गया है ना। काव्य सौंदर्य लिखेंगे आपका तो कोई अंक नहीं कटेगा, यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट रहेगा। इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। और इसके बाद मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको सभी कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कबीर ने कुम्हार को क्या कहा है ना। कबीर ने कुम्हार को क्या माना है, तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर माना है। आप आंसर याद रखिएगा, ईश्वर माना है ना। तो इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपके कबीर वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन, उसमें नहीं दिया गया है तो मैंने लिख दिया है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको देखते जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मुझे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे याद करते जाने हैं आपको। इनमें से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। आपको भारतेंदु युग की जो है विशेषताएं कर लेनी है। यहाँ पे विशेषता नहीं दी गई हैं इसकी, भारतेंदु युग की, है ना। यहाँ पे भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है ना, भारतेंदु युग की विशेषताएं कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है, रिपोर्टाज से क्या आशा है। ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है, रिपोर्टाज से क्या आशा है। और यहाँ पे पूरा इसका आंसर दिया गया है, विशेषताओं सहित आंसर दिया गया है। ये रहेगा पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसे आप देख लेंगे, यहाँ पे रिपोर्टाज के बारे में लिखा गया है ना। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है ये भी याद रखेंगे। और नई कविता की विशेषता कर लेंगे, है ना। तो नई कविता की विशेषताएं भी आपको कर लेनी है ना, तो ये कर लीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ ना वो सभी कंप्लीट करने हैं। आत्मकथा, और यहाँ पे देख सकते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको कर लेना है ना। ये कर लीजिएगा कंप्लीट, पूरा आंसर दिया गया है। देखिए, लेखक परिचय आपका आना है, 4 अंक यहाँ से कंप्लीट होने हैं, है ना, 4 अंक। तो लेखक परिचय में आपको किसका करना है, मन्नू भंडारी का आप यहाँ पे लेखक परिचय कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करके रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेबस से। और ये इसी बार ये पार्ट जुड़ा है, यहाँ पे देखेंगे इनका। कभी लेखक परिचय कर लेंगे, इनकी 2 रचनाएं याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कहानी है, एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी। तो ये 2 रचनाएं याद रखिएगा, जो भी आपको याद हो जाए। बहुत सारी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, उपन्यास। और आगे इसका दिया गया है, देख सकते हैं इनका पूरा यहाँ पे भाषा शैली दी गई है और साहित्य में स्थान। तो ये पूरा कंप्लीट इसका रहेगा। साहित्य में स्थान रखेंगे याद, 2 लाइन का लिखना है। और ये भाषा शैली याद रखेंगे, और रचनाएं 2 याद रखिएगा। बस आपके 4 अंक यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमारा बितान भाग स्टार्ट होता है ना। बितान से आपके जो चैप्टर से क्वेश्चन आना है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लगाया है यहाँ पे। तो कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे इसको कंप्लीट जरूर से कर लेना है, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। देखिए, मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले भी प्रोवाइड कराए हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करवा दिया था, है ना। जो विद्यार्थी देख चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं दिखा है तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना, कुई का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है ना। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं आगे आपके अन्य क्वेश्चन, बहुत सारे अभी रह गए हैं ना। अभिव्यक्ति और माध्यम यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे इसके। सबसे पहले इसमें कौन सा क्वेश्चन कर लेना है आपको, ये रहा, पत्रकारिता क्या है ना। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, पत्रकारिता वाला ये क्वेश्चन जरूर से कर लेंगे। देखिए, यहाँ से काव्यबोध आपका स्टार्ट होता है। काव्यबोध से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे ये रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रस के अकॉर्डिंग जो आपको करना है, बीभत्स रस की परिभाषा याद रखेंगे। और इसका यहाँ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण सहित परिभाषा याद रखनी है ना। तो ये अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे आप। यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। बीभत्स रस, है ना,
ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, विवत्स की परिभाषा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया जाएगा अलंकार से होता है, जो कि अलंकार है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो दृष्टांत की परिभाषा दी गई है। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? उदाहरण होता है, और इसकी परिभाषा दी गई है। और उदाहरण देखें इसका, तो आगे इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है ना। तो परगी प्रेम नंदलाल के हमें न भागत भावत जोग, है ना। इस प्रकार से इसका उदाहरण रहेगा। कंप्लीट कर लेंगे इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, और सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। देखिए यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन यहाँ शब्द शक्ति से है ना। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसका उदाहरण आपको याद रखना है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। वैसे मैं आपको ये कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार बिल्कुल शॉर्ट करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल जो आने हैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से, इनको मत छोड़िएगा, क्योंकि आप बाद में सोचेंगे कि ये क्वेश्चन जब तैयार कर लिए होते हैं। अभी आपके पास टाइम है, कर लीजिए। इसके बाद भाषा बोध के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनने हैं, तकनीकी शब्द है ना। तकनीकी शब्द क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रहा इसका, ये उदाहरण रहे, तो ये अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरीके से इसे कर लेना है। मैं हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, है ना। आप कुछ ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे रहेगा आपका ये राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का पोर्शन आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसे समझाइए। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे दिया गया प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत भाषा होती है, यानी कि राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती है ना। तो यहाँ पर रहेगा ये पूरा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये भी लिख देंगे पेपर में। अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे राष्ट्रभाषा को, और ये कंप्लीट रहेगा। देखिए भाव पल्लवन के लिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप इनमें से कौन सा करेंगे। देखिए मैं आपको एक बता दूं कि आपको कौन सा बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही मैं आपको एक और बता दूं कि आपको कौन सा कर लेना है ना। तो आपको कर लेना है क्रोध अंधा होता है ना। क्रोध क्या होता है, क्रोध अंधा होता है। इस पे कुछ लाइंस आप लिखना चाहें तो आप कर लीजिएगा कंप्लीट। क्रोध अंधा होता है ना, ये कर लीजिएगा। और ये तो करना ही है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये दोनों कर लीजिएगा। क्रोध अंधा होता है, इस पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं संवाद लेखन है ना। संवाद लेखन सीख लेना है आपको। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर के संवाद सीख लेंगे। और दादा पोते के बीच जो भी यहाँ पे बातचीत होती है, उसके बीच आप संवाद लेखन सीख सकते हैं। यहाँ से आपके आपठित बोध यानी कि गद्यांश और काव्यांश जो होते हैं आपठित कि आपके आते हैं, 4 नंबर का आता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए आंसर के साथ दिया गया है, पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसका शीर्षक रहेगा सच्चा मित्र, है ना। ये पूरा आपका गद्यांश दिया गया है। इसका आपको क्या करना है, इसके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये आंसर रहेंगे आपके। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर इसका रह गया है, जो कि अगले पेज में है, यहाँ पे देख लेंगे, है ना। ये रहेगा आपका मित्रता के लिए प्रेम के साथ समर्पण तथा त्याग की भावना बहुत आवश्यक होती है ना। इसके बाद राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका। इसे जरूर से कंप्लीट कर लेना है, ये दिया गया है पूरा का पूरा। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, और ये आंसर इसके कंप्लीट रहेंगे, है ना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका बता दिया है, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको एक और कर लेना है ना, ये अहिंसा वाला, है ना। ये अहिंसा यहाँ पे दिया गया है, अहिंसा भी सत्य का पूरक रूप है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर, है ना। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सभी जो बताते जा रहा हूँ सभी याद रखना है। देखिए मैंने एक वीडियो भी अभी आपको टेलीग्राम पर शेयर की थी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आपको जो है एप्लीकेशन याद कर लेनी है, आवेदन पत्र याद कर लेना है ना। तो ये भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे बता दूं कि आपको ये जो है ये आवेदन पत्र याद कर लेना है, सचिव है ना, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची खो जाने पर अंक सूची की दूसरी प्रति मंगवाने हेतु आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका कंप्लीटली आंसर दिया गया है, ये पूरा कंप्लीट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आगे कुछ आपको यहाँ पे जानकारी लिखनी होती है, जो कि इसके ही आगे लिखनी होती है। ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक इसका रहेगा, है ना। ये कंप्लीट कर लीजिएगा इसका, ये पूरा इसका आंसर दिया गया है ना। तो इसे कंप्लीट करने के बाद आपको स्थानांतरण की तो कर ही लेनी ही, नीचे दी गई है। देखिए यहाँ पे ये इतनी रहेगी, स्थानांतरण की आती है। नहीं तो आप वीडियो भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, अपलोड है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे ये रहेगी पूरी स्थानांतरण की, है ना। इसके बाद आपको निबंध कौन सा करना है, तो निबंध तो मैं आपको बताऊँ कि प्रदूषण का निबंध जो है सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। हर बार आता है, और प्रदूषण का निबंध आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ,
कि आपका निबंध कौन सा रहेगा इम्पोर्टेंट, है ना। तो प्रदूषण के बारे में आपको, पर्यावरण का, है ना, यानी कि प्रदूषण वही उससे रिलेटेड होता है, तो वो आप कर लेंगे। देखिए यही पर्यावरण का होता, पर्यावरण का तो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा, तो यही कर लेना है आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरण का जो है कर लीजिएगा और प्रदूषण पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने हाईलाइट करके बताए हैं और ये पेपर के पहले जो क्वेश्चन बताता हूँ मैं बिल्कुल ही निश्चित रूप से पेपर में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं जो जो बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेपर अच्छा करके आइएगा।